एक्सीडेंट के बाद हमारा मेन कैरेक्टर रियो एक नई दुनिया में आंख खोलता है। बेड के ऊपर उसे दो किताबें रखी मिलती है। बाहर निकलकर जब वो आसपास का नजारा देखता है तब क्यूरियोसिटी में अपनी पावर ट्राई करता है। उसके हाथ से वाटर निकलना शुरू हो जाता है। फ्लैशबैक सीन आता है जहाँ रियो एक हेवनली जगह जैसी स्पेस में खड़ा होता है। वहाँ एक आदमी आता है और कहता है ये आफ्टर लाइफ नहीं है, तुम्हारा नाम रियो है ना, बहुत अरसे बाद यहाँ कोई आया है, तुम एक एक्सीडेंट में मर गए थे। रियो कंफ्यूज होकर पूछता है तुम भगवान हो क्या? तो वो बंदा कहता है नहीं, मैं एक एंजल हूँ। एंजल समझाता है कि रियो को एक नई दुनिया में जन्म दिया जा रहा है, उसे कोई स्पेशल मिशन नहीं मिला है तो वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सकता है। रियो कहता है अगर मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकता हूँ तो मैं एक पीसफुल और सिंपल लाइफ चाहूंगा। एंजल बोलता है कि वो दुनिया फाय है जिसमें सिर्फ 20% लोग मैजिक यूज कर सकते हैं। तुम वाटर एलिमेंट से सबसे ज्यादा कंपैटिबल हो, इसलिए तुम्हें एक सुरक्षित जंगल फॉरेस्ट ऑफ रोंडो में भेजा जाएगा, एक घर और 2 महीने के राशन के साथ। नया घर देखकर रियो नोट करता है कि खाना मैजिकली प्रिजर्व किया गया है। एंजल बताता है कि घर के आसपास एक बैरियर है जिससे मॉन्स्टर्स तुरंत अटैक नहीं कर पाएंगे। रियो को जो पहली किताब मिलती है वो मॉन्स्टर्स के बारे में है। लैंग्वेज अलग होने के बावजूद वो समझ पाता है। दूसरी किताब फ्लोरा कंपेनियन के कॉन्सेप्ट मैजिक के बारे में है। बाहर जाकर रियो वाटर मैजिक की प्रैक्टिस करता है। उसे समझ आता है कि मैजिक चलाने के लिए बस इमेजिनेशन काफी है, उसे बोलने की जरूरत नहीं है। पानी को कंट्रोल करने में वो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन सोचता है कि अगर मैं इसे और क्रिएटिवली यूज करूँ तो लाइफ और इजी हो जाएगी। रात को फायर बनाने की कोशिश में वो स्ट्रगल करता है। आखिर में अपना वाटर स्पेल यूज करके आइस बनाता है, फिर उसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसी शेप क्रिएट करता है। उसके थ्रू सनलाइट को कंसंट्रेट करके फायर जला लेता है। उसे अपना पहला दिन सक्सेसफुल लगता है और सोचता है मैजिक लाइफ को कितना इजी बना देता है। अगली सुबह वो प्लान करता है कि राशन खत्म होने के बाद हंटिंग करनी पड़ेगी, सिर्फ नाइफ ही उसके पास है, इसलिए डिसाइड करता है कि अटैक मैजिक की प्रैक्टिस करनी होगी। ये वाटर बॉल बनाता है जो बहुत वीक होती है, फिर वो वाटर जेट ट्राई करता है जो काम तो करता है लेकिन रेंज अभी कम है। उसे एंजल की बात याद आती है, मैजिक इमेजिनेशन पे चलता है। ट्रेनिंग के बाद रियो अपना पानी गर्म करना सीख लेता है, आइस एरियल फॉर्म में जनरेट करता है और नया आइडिया सोचता है, आइस लेंस, लेकिन रेंज और कंट्रोल वीक होती है। वो समझता है कि प्रैक्टिस ही मास्टर बना सकती है। टाइम के साथ रियो अपनी मैजिक को इम्प्रूव करता है लेकिन मना खत्म हो जाता है और वो गिरने लगता है। फिर भी वो ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता है और ग्रेजुअली अटैक और डिफेंस स्पेल में मास्टरी पाने लगता है। अपना अपना एक स्पीयर स्टाइल वेपन बनाता है जिसमें नाइफ और आइस का कॉम्बिनेशन होता है। हंटिंग के लिए बाहर निकलता है और एक डेंजरस क्रिएचर लेजर बॉल से टकराता है। पहले तो वो घबरा जाता है लेकिन आइस स्पाइक का ट्रैप बनाकर मॉन्स्टर को हरा देता है। उसे रियलाइज होता है कि अगर वीकेस्ट मॉन्स्टर से इतनी मुश्किल हुई तो स्ट्रेंगेस्ट मॉन्स्टर से तो कैसे सरवाइव करूंगा। बुक के लास्ट पेज में ड्रैगन और अकुमा मिस्टीरियस बीइंग के बारे में वार्निंग लिखी होती है। रियो समझता है कि इस दुनिया में कुछ क्रिएचर ऐसे हैं जिनसे फाइट करना इम्पॉसिबल है। आगे ट्रेनिंग में उसका एनकाउंटर एक मिस्टीरियस हेडलेस नाइट से होता है। पहला नाइट उसे डिफीट कर देता है लेकिन बार बार फाइट करने के बाद नाइट उसे एक स्पेशल शॉट गिफ्ट करता है। रियो को समझ आता है कि शायद वो नाइट उसकी ट्रेनिंग करवा रहा था। इसके बाद वो इवॉल्व होकर वापस आई हॉक मॉन्स्टर से लड़ता है। पिछली बार उसने इसकी आंख फोड़ दी थी और अब ये रिवेंज लेने आई है। हार्ड फाइट के बाद रियो अपनी स्वॉर्ड से उस क्रिएचर को हरा देता है। उसके दिल में एक मिक्स फीलिंग होती है, ग्रेटिट्यूड और गिल्ट भी। फिर एक रेड ड्रैगन उसके सामने आता है। पहले तो वो डर जाता है लेकिन ड्रैगन टेलीपैथी से बात करता है। वो रियो की स्ट्रेंथ देखकर इम्प्रेस होता है और उसकी स्वॉर्ड पहले फेरी किंग की होने का राज खोलता है। फिर देर तक बात करते हैं, ड्रैगन अपना नाम लायन बताता है, वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ एंजल रियो का स्टेटस चेक करता है और शॉक होता है। रियो के पास एक हिडन ट्रेड है, इटर्नल यूथ, यानी वो कभी बूढ़ा नहीं होगा।